इस हिस्से में आप सुनेंगे बुत परस्ती और शिर्क की इब्तिदा कब और कैसे हुई, नूह अलैहिस्सलाम का नाम और नसब और कुरान मजीद में तस्किरा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को दावत तौहीद, कौम की हठधर्मी और मोमिनीन का इस्तेहज़ा, 950 साल की बेमिसाल जिद्दोजहद के बावजूद कौम का अजाब पर इसरार, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ बद्दुआ और अल्लाह की तरफ से कश्ती बनाने का हुक्म, नूह अलैहिस्सलाम का बेटे से मुकालमा और बेटे की गरकाबी, नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को शुक्राने का हुक्म, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद कितनी थी, तूफान के बाद आप कितनी देर जिंदा रहे और कहां फौत हुए, जामे और मुफस्सल तस्किरा। तो आइए सुनते हैं क़िससुल अंबिया का चौथा हिस्सा, शिर्क का आगाज। आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक तौहीद पर कायम रहने के बाद उन लोगों में बुत परस्ती इस तरह शुरू हुई कि उन बुरे लोगों में बाज नेक लोग भी थे। ये बुरे लोग उन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और उनसे तकर्रुब हासिल करते थे, उनकी शान में बहुत मुबालगा करते थे, जैसा कि आजकल बाज लोग उलमा और सालेहीन की मदह सराई में जमीन व आसमान के कुलाबे मिलाते हैं। यही चीज बाद में शिर्क का जरिया बनी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह नूह आयत 23 में अल्लाह के फरमान, और उन्होंने कहा कि हरगिज अपने माबूदों को न छोड़ना और न वद और सुवा और यगूस और यऊक और नस्र को छोड़ना की तफसीर करते हुए इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की है। वो फरमाते हैं कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाज नेक आदमियों के नाम हैं। जब वो फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दी कि जहां वो हजरात बैठा करते थे वहां उनके बुत बनाकर रख दो और उनको वही नाम दो जो उन बुजुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया और पत्थर के बुत बनाकर उनके नाम उन बुजुर्गों वाले रख दिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा न हुई, लेकिन जब ये लोग फौत हो गए और इल्म मिट गया तब उनकी पूजा होने लगी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के यही बुत बाद में अरब में पूजे गए और अल्लाह ताला के फरमान का यही मतलब है, यानी उन नेक बुजुर्गों के बुत बना लिए गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा शुरू कर दी गई और सब लोगों ने एक अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम अकेले इस दुनिया में मुवाहिद और तौहीद परस्त बाकी रह गए। नूह अलैहिस्सलाम का नसब कुछ यूं है, नूह बिन लामेक बिन मतूशलाह बिन इदरीस। इस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम इनके परदादा हुए। उस वक्त लोगों की उम्रें बहुत तवील होती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम कई 100 साल जिंदा रहे और नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल से भी ज्यादा अरसा जिंदा रहे। उम्रें लंबी होने की वजह से इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान काफी मुद्दत बनती है और इसी मुद्दत के दौरान कुफ्र और शिर्क ने जोर पकड़ा और बुतों की इबादत शुरू हो गई। तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को जमीन में मबूस फरमाया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 कर्न थे। एक कर्न 100 साल का होता है। आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद तक लोग तौहीद पर कायम रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उन्हें शिर्क के रास्ते पर डाल दिया। शिर्क आम हो गया, एक अल्लाह की इबादत बिल्कुल खत्म होकर रह गई। तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उन्होंने अल्लाह की तरफ दावत दी, उन्होंने बहुत मुशक्कत उठाई, जैसा कि सूरह नूह में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला बख्शिश और रहम करने वाले के नाम से शुरू करता हूँ। यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्ररा तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मौकूफ नहीं होता, काश तुम्हें समझ होती। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते, दिन रात लोगों के घरों और उनके इज्तिमात में जा जाकर उन्हें दावत देते।
आप उन्हें एलानिया और पोशीदा तौर पर दावत देते, यहाँ तक कि दावत देते देते उन्हें 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान न लाया। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से ये और ज्यादा भागने लगे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली, अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और कहने लगे, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। मेरे अल्लाह, ये लोग तेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी उनसे कहा, अपने मालिक से बख्शिश तलब करो, वो बड़ा बख्शने वाला है। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बादशाह था, वो बहुत मगरूर था। वो कौम से कहने लगा, नूह की बातों पर कान न धरना और न इससे बहस करना, ये जो करता है इसे करने दो, तुम अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। चुनाचे लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों की तरफ से कान बंद कर लिए, अपने बादशाह की बात पर अमल करने लगे। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, ऐ परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते, उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने उन्हें फायदा तो न दिया, उल्टा नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने मेरे साथ बड़ा दाव किया, यानी दूसरों को मेरे दरपे कर दिया, खुद भी मुझे सताने में कोई कसर न छोड़ी, और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अपने देवताओं को न छोड़ना, न वद और न सुआ और न यगूस और न यऊक और न नस्र को छोड़ना। इन लोगों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला, और परवरदिगार तू ऐसा कर कि ये जालिम और ज्यादा गुमराह हो। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दिन रात लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इतने तवील अरसा में सिर्फ 80 के करीब लोग मुसलमान हुए, और उन ईमानदारों की अक्सरियत फुकरा, मसाकीन, नातवा और गुलाम किस्म के लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनकी मुआशरे में कोई हैसियत नहीं होती। मुश्किल से 10 ईमानदार ऐसे होंगे जो शरफ व जाह के मालिक होंगे। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम के मगरूर सरदारों ने जब इस सूरत हाल को देखा तो इकट्ठे होकर नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ नूह, हम चाहते हैं तेरी बातें सुने और लोगों को भी तेरी बातें सुनने की तरगीब दें और सब तुझ पर ईमान ले आए, लेकिन इससे पहले हमारी एक शर्त है, ये कि आपके हल्के में जो ये जलील और हकीर लोग आ गए हैं, इन्हें धक्के देकर अपने पास से निकाल दे, इसलिए कि हम अपनी कौम के सरदार, चौधरी और मकाम व मर्तबे वाले लोग हैं, इसलिए हम इन फकीर लोगों के पास नहीं बैठ सकते। अगर आप इन्हें निकाल देते हैं तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के इन सरदारों की तरदीद सूरह हूद आयात 27 ता 31 में की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, काफिर सरदार नूह से कहने लगे, हम तो यही देखते हैं कि तू हमारी तरह एक आदमी है, और ये भी देखते हैं कि सिर्फ उन लोगों ने तेरी पैरवी की है जो हम में रजील हैं, वो भी ऊपर की अक्ल से, और हम तो तुम्हें किसी बात में अपने से ज्यादा नहीं पाते, बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। नूह ने कहा, ऐ सरदारों, बतलाओ तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से जो दलील आई है उस पर कायम हुआ और उसने अपनी मेहरबानी से मुझे सरफराज किया और तुमसे वो छुपी रही, तो क्या जबरदस्ती मैं उसे तुम्हारे सर मंड दूंगा, हालांकि तुम इससे बेजार हो। मेरी कौम वालों, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह ताला के यहाँ है। न मैं ईमानदारों को अपने पास से निकाल सकता हूँ, उन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत की बात कर रहे हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या तुम कुछ भी गौर व फिक्र नहीं करते? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता, न मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, न मेरा ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाहें जिल्लत से पड़ रही हैं, अल्लाह ताला उन्हें कोई नेमत देगा ही नहीं। उनके दिल में जो है अल्लाह उसे बखूबी जानता है। अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में से होगा। इस पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम और अकड़ गई और वो कहने लगे, ए नूह, बस बहुत हो गया, तूने हमें बहुत डरा धमका दिया। अब अगर तू सच्चा है तो जिस चीज का वादा तू हमसे करता था उसको ले आ। नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, अजाब लाना तो अल्लाह का काम है,
अल्लाह को कोई आजिज नहीं कर सकता, और जब उसका अजाब आ जाएगा तो कोई भाग नहीं सकेगा। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम का उनसे आमना सामना हुआ तो उन्होंने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम पर ये गिरां गुजरता है कि मैं तुम में रहता हूँ और तुम्हें अल्लाह की बातें सुना रहा हूँ, तुम इससे चिढ़ते हो और मुझे नुकसान पहुँचाने के दरपे रहते हो, तो सुनो, मैं साफ कहता हूँ, मुझे तुम्हारा कोई खौफ नहीं, तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुमसे जो हो सके कर गुजरो, मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। तुम अपने शरीकों और झूठे माबूदों को भी बुला लो और मिलजुल कर मशवरे करके बात खोलकर पूरी कुव्वत के साथ मुझ पर हमला करो। तुम्हें कसम है, तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, इसमें कोई कसर उठा न रखो। मुझे बिल्कुल मोहलत न दो, अचानक मुझे घेर लो। मैं बिल्कुल बेखौफ हूँ, इसलिए कि तुम्हारे रास्ते को मैं बातिल जानता हूँ। मैं हक पर हूँ, हक का साथी अल्लाह होता है। मेरा भरोसा उसी अजीम जात पर है, मुझे उसकी कुदरत की बड़ाई मालूम है। नूह अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह अल्फाज में अपनी कौम को चैलेंज दिया, लेकिन किसी में ताकत न हुई कि वो नूह अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सके। चुनाचे कहने लगे, इसे छोड़ दो, ये मजनून और बेवकूफ है, नऊज़ु बिल्लाह। बहरहाल मामला इसी तर्ज पर चलता रहा, यहाँ तक कि साल हर साल गुजर गए, लेकिन कोई मुसलमान न हुआ। फिर पहाड़ पर रहने वाले लोग रोज बरोज बुराई में तरक्की करते चले गए, और जो लोग शुरू में ईमान लाए थे उनके अलावा और कोई शख्स ईमान न लाया। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें मुसलसल दावत देते रहे, मगर बेअसर। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि अब कोई शख्स ईमान नहीं लाएगा। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं, नूह की तरफ वही की गई कि आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा और कोई अब ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन न हो। मतलब ये था कि आप गम न करें, अल्लाह का हुक्म अब पूरा होने वाला है। गौर फरमाएं, नूह अलैहिस्सलाम के जज्बे को देखिए। मुसलसल 950 साल तक दावत देते रहे, लोग उन्हें झुठलाते रहे, लेकिन फिर भी उनसे नाउमीद न हुए। अब जबकि अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि उनमें से और कोई ईमान नहीं लाएगा और किसी में ताकत नहीं कि उन्हें हिदायत अता फरमाए, तो नूह अलैहिस्सलाम नाउमीद हो गए और उन्होंने अपनी कौम पर बद्दुआ की। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नूह आयत 26 ता 28 में किया है। नूह ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तू रूए जमीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला न छोड़। अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो ये यकीनन तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे, और इनके यहाँ जो औलाद होगी वो भी बदकार नाशुक्रे होंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप को और जो भी ईमानदार होकर मेरे घर आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे, और काफिरों को सिवाय हलाकत के और कुछ न दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने हमें मदद के लिए पुकारा तो फिर हमने उसकी मदद की और उससे एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए, और न ही वो बढ़ई थे कि इस काम से वाकिफ होते। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ ये वही की कि हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। अल्लाह ने वही के जरिए उनकी रहनुमाई की कि वो इस तरह करें, और मजीद तालीम के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो उन्हें बतलाते गए कि इस तरह कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे, उनके इर्द गिर्द दरख्त नहीं थे, न पानी था। चुनाचे उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। आप बड़े बड़े तख्ते बनाते और लोहा लाते और उनसे कील तैयार करते, फिर उन कीलों को तख्तों में ठोकते, आपस में उन तख्तों को मिलाते, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी मजबूत और देव हैकल कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने उसको 100 साल में तैयार किया। ये थी वो कश्ती जिस